हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दिवाली का सभी काम कर रही होंगी मेरी बच्चियाँ सारी, क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा है, सफाई वफाई का टाइम है, दिवाली का टाइम है। तो मेरे भी यही चल रहा है। मैं काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं आ पा रही घूमने के लिए, क्योंकि नीचे ही इतना काम हो जाता है। तो आज मैं छत पर आई हूँ घूमने के लिए, और अब नीचे जाकर मैं अपने पर्दों को सही करूँगी। मेरे पर्दे ख़राब हो गए हैं। तो ये जो मेरे पर्दे हैं, इनकी जो बुकरम है उसको चूहिया काट गई, और ये पर्दे बिल्कुल अच्छे पड़े। चूहिया काट गई तो फिर इसमें क्या है, रिंग ढीले पड़ गए, और रिंग अपने आप ही निकल गए। कुछ अपने आप निकल गए, कुछ मुझे निकालने पड़े। इससे क्या है कि मेरी जो ये पर्दे का कपड़ा है वो सारा खूस गया। तो अब मैं इसमें काज स्टिच कर रही हूँ, और इन जो खड्डे हैं, ये मतलब होल हैं पर्दे के, उनको मैं थोड़ा छोटा करके इस तरह रिंग लगाकर देख रही हूँ। रिंग मैं इसी कलर के लगाऊंगी। अभी मैंने एक रिंग ये लगाकर देखा है और ये फिट हो गया है। तो इसी तरह मैं सारे जो ये होल हैं इनको छोटा करके और फिर लगा दूंगी इनमें रिंग। और मेरे पास रिंग काफ़ी पड़े हैं, तो बस ये काम कर रही हूँ आज मैं। तो दोस्तों, ये पर्दे मेरे बिल्कुल ख़राब हो गए और बहुत ज़्यादा महंगे थे ये पर्दे। लेकिन ये क्या है कि इनके रिंग निकल गए, और रिंग भी इतने टाइट थे इसमें, जो निकाले धोते टाइम तो वो बिल्कुल मुड़ गए सारे। तो वो रिंग मेरे काम नहीं आ रहे हैं, और ये खड्डे भी इसके बड़े हो गए हैं। जो इसका होल है वो बड़ा हो गया है। तो जब बड़ा हो गया तो अब इसमें रिंग आने भी मुश्किल हो रहे हैं। और अभी मैं टेलर के पास जाऊंगी तो वो बहुत पैसे ले लेंगे। तो जो भी पुराने पर्दे आपके पास रखे हों, या जो पर्दे आप उतार रही हैं, उन पर्दों के रिंग उतार कर इसमें लगा सकती हैं। पहले इसको काज स्टिच जो होता है उससे पूरा गोले को काज स्टिच कर दें इसमें, उसके बाद आप रिंग लगा सकती हैं। रिंग लग जाएंगे। और कई औरतों की समस्या आती होगी इस पर्दे की, मुझे आई है तो आप लोगों को भी जरूर आती होगी ये समस्या। और मेरी बेटी शिप्रा के भी बहुत महंगे एक जो पर्दे थे वो उसके भी ऐसे ही रखे हैं। मैंने उससे बोला या तो मुझे लाके दे दे, मैं कर दूं, या फिर तू खुद कर ले। तो इसको काज स्टिच से आप कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर इसके चारों तरफ का कपड़ा फटने लगेगा, तो आपका पर्दा पूरा वेस्ट हो जाएगा। पूरा इतना जो महंगा है पर्दा वो खराब हो जाएगा। इसलिए मैं इसको कर रही हूँ काज स्टिच से पहले, और उसके फिर रिंग लगा दूंगी। जो भी पुराने पर्दे लगे हुए हैं उसके, या फिर बाजार से लाके लगा दें। मेरे पास पर्दे इतने सारे हैं कि मैं उनके ही रिंग लगा के उतार के इस पे लगा दूंगी रिंग। तो ये मेरे पर्दे वापस तैयार हो जाएंगे। तो दिवाली में मुझे इनको वापस इस कमरे में लगाना है। आगे वाले कमरे के लिए मैं नए लेके आ गई हूँ, और पीछे वाले में मैं ये लगा दूंगी। तो इसको मैं आज ये काम कर रही हूँ। बैठ के खाली बैठी हूँ तो ये काम कर रही हूँ। ये मैंने आपको ब्लाउज पीस पिछली वीडियो में दिखाए थे, बहुत से पड़े मेरे पास, जिसका मैंने कुशन कवर बनाया है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कुशन कवर बनाऊंगी। तो ये जो एक लेस पड़ी थी मेरे पास, उससे कटिंग करके मैंने इसमें डिज़ाइनिंग कर दी, और अब इसमें मैं काज स्टिच करूँगी। तो बहुत से मेरे पास ये पड़े हैं, और ये बनाने में बिल्कुल सरल है। थोड़ा सा बस हमें कुशन का नाप लेना है, पूरा ही कपड़ा ले लेना है, बीच में कुशन को रख के, और फिर इस तरह से उलट देना है कपड़े को, और इसको उलट के थोड़ा दोनों तरफ से उलट के और फिर सिलाई दे दें। तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे बनाई है मैंने। तो अभी मेरे एक बन चुका कुशन है। कवर बनाया है मैंने। आपको बहुत से बचे हुए कपड़े दिखाए थे एक वीडियो में, ब्लाउज पीस वगैरह बताए थे, जो हम जिनको बनवाते नहीं है उससे हम कुशन कवर बना सकते हैं। अपने हिसाब से कोई भी आप डिजाइन डाल सकते हैं उसमें। अभी मैंने एक बनाया है, बाकी और बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने कुशन के पैसे बचा लिए, कुशन कवर के, क्योंकि
बहुत से पड़े हैं मेरे पास, बहुत पड़े हैं बाजार वाले, और मुझे पसंद नहीं आ रहे, कोई ढीले हैं कोई कैसे हैं। और जो मैंने और भी मंगाए थे ऑनलाइन वो भी अच्छे नहीं निकले, पिछले साल मंगवाए थे। तो इस साल मैंने आपसे कहा था कि मैं बनाऊंगी, तो एक मैं बना चुकी हूँ और बाकी भी बनाऊंगी मैं। और इस तरह से मैं इन चीजों में बचत करके, जैसे अब पर्दे में मेरी बचत हो जाएगी क्योंकि मैं ही इनको सही कर लूंगी, बिल्कुल सरल सा काम है। तो जो पैसे मेरे पास बचेंगे उससे मैंने बहुत सारी ऑनलाइन चीजें मंगवाई हैं। मेरी बहू ने अभी, हम दोनों ने मिलके और ऑनलाइन में अभी ऑर्डर किए हैं। बहुत सी चीजें आ जाएंगी, 1-1.5 हजार के अंदर हमारी बहुत सी चीजें आ रही है। और यदि हम इन चीजों को लाते हैं बाजार से तो इनकी जो पैसा इनमें लगेगा उस पैसे की बचत करके मैंने 1.5 हजार की चीजें भी मंगाई हैं, जिसमें बहुत सी चीजें मेरी आ गई। फुटमैट आ गए, तो फ्रिज के अंदर बिछाने की मैट आ गई, डाइनिंग टेबल की मैट आ गई। जब आएंगे ऑनलाइन मैं आपको दिखाऊंगी। और जो किचन के टावेल होते हैं वो आ गए, बहुत सी चीजें आ गई, याद नहीं है मुझे, 4-5 चीजें। हाँ, डब्बे मंगवाए हैं मैंने किचन के लिए। तो ऐसे 5-6 चीजें मेरी 1.5 हजार के अंदर आ गई। और इन चीजों में मैंने बचत की तो मैंने दूसरी तरफ उन पैसों को लगा दिया। तो इस तरह से आप बैलेंस बैठा के दिवाली मनाइए। अभी भी दिवाली में टाइम है, और एक जगह आप बैलेंस बैठा लीजिए, कहीं कम लगा लीजिए पैसा तो कहीं पैसा लगा लीजिए। तो इस तरह से आपकी बचत भी हो जाएगी और आपकी चीज भी आ जाएंगी। तो जरूरी नहीं है कि आप बाजार से हर चीज मंगाएं, कुछ चीजें आप घर पे भी बनाइए और अपनी कला भी दिखाइए। जो चीज आप हाथ से बना के लगाएंगे उसमें आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ करना आता है तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी, और इस चीजों में जो बचत होगी उससे आपकी दूसरी नई चीजें आ जाएंगी।